कभी कभी ना सिर्फ एक नंबर, एक अकेला नंबर किसी शहर के आने वाले कल की पूरी कहानी बयां कर देता है। आज हम एक ऐसे ही नंबर की पढ़ते खोलने वाले हैं, एक ऐसा आंकड़ा जिसने मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में एक नई हलचल पैदा कर दी है। 2,500 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 2,500 करोड़। ये वो रकम है जो सिर्फ एक मतलब सिंगल डेवलपर मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में लगा रहा है। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, राइट? ये एक ऐसा दांव है जो पूरे बाजार का रुख बदल सकता है। और बस यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इतना बड़ा, इतना जबरदस्त निवेश कोई क्यों करेगा? इसके पीछे की सोच क्या है, रणनीति क्या है? तो चलिए साथ मिलकर इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। तो इस क्यों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन और क्या, मतलब इस पूरी कहानी के पीछे है कौन और उनका असल प्लान क्या है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है आर्केड डेवलपर्स। यही वो कंपनी है जो इतना बड़ा दांव लगा रही है और एक तरह से मुंबई के रियल एस्टेट के भविष्य पर अपना सबसे बड़ा भरोसा जता रही है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। यही तो पूरी कहानी है। 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिससे उम्मीद है 3,700 करोड़ से भी ज्यादा के ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लगाए गए हर रुपये पर लगभग 1.5 रुपये का रिटर्न मिलने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी, बहुत एम्बिशियस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि कितना पैसा लग रहा है, लेकिन अगला और शायद सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, लोकेशन क्या है? तो ये पैसा जा रहा है इन 5 चुनिंदा लोकेशंस पर: गोरेगांव, थाने, बोरीवली, मलाड और सेंटा क्रूज। और हाँ, फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस साफ बताता है कि ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी, एकदम स्ट्रैटेजिक चाल है, मुंबई के सबसे हाई पोटेंशियल जोन्स को टारगेट करते हुए। गोरेगांव और मलाड को देखें, ये तो पहले से ही वेस्टर्न सबर्बन बेल्ट के पावर हाउस माने जाते हैं। तो यहाँ पैसा लगाने का सीधा मतलब है कि एक मजबूत और जमे जमाए बाजार में अपनी पकड़ और गहरी करना। फिर आता है बोरीवली, जो शहर के नॉर्दर्न साइड पर एक एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल मार्केट है। ये शहर के मैप पर एक भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक पॉइंट की तरह है। और ठाणे को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये अब सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। फ्यूचर ग्रोथ यही है। और आखिर में सांता क्रूज, एक प्रीमियम सेंट्रली लोकेटेड इलाका। ये हमें बताता है कि डेवलपर की स्ट्रैटेजी कितनी डाइवर्स है। वो मिड सेगमेंट से लेकर प्रीमियम तक हर तरह के खरीदार को टारगेट कर रहे हैं। चलिए अब इस प्लान की डिटेल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका हम सब पर और पूरे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। आखिर ये इन्वेस्टमेंट मार्केट को क्या सिग्नल दे रहा है? इस नंबर पर एक बार फिर से गौर करते हैं। 3,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस पूरे इन्वेस्टमेंट का बाजार पर जो असर होगा उसका असली पैमाना है। हम बार बार जीडीवी की बात कर रहे हैं, तो ये जीडीवी होता क्या है? इसे बहुत सिंपल रखते हैं। सोचिए, आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसके सारे फ्लैट्स बेच दिए, तो आपको जो टोटल पैसा मिलेगा बस वही जीडीवी है। ये किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। देखिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं होता, ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के भविष्य में एक जबरदस्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये दिखाता है कि डेवलपर्स को इस मार्केट की स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर कितना गहरा, कितना पक्का यकीन है। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, एक आम इंसान के लिए इसके क्या मायने हैं? तो देखो, फ्लैट्सकार्ट रिपोर्ट के हिसाब से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, डेवलपर्स का मुंबई पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दूसरी, डेवलपमेंट सही ग्रोथ वाले इलाकों में हो रहा है। तीसरी, और ये हम सबके लिए जरूरी है, 2026 से मार्केट में नए घरों की एक बड़ी सप्लाई आने वाली है, मतलब खरीदारों के लिए ज्यादा चॉइस। और चौथी बात, ये स्ट्रैटेजी हर तरह के बजट वाले खरीदार को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एक मेगा डील मुंबई रियल एस्टेट के लिए एक नए सुनहरे चैप्टर की शुरुआत है? क्या आने वाले वक्त में घरों की कीमतें और मार्केट की दिशा इसी से तय होगी? सोचने वाली बात है ना? अगर आपको इस पूरे एनालिसिस में कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
ताकि रियल एस्टेट की दुनिया की ऐसी ही गहरी जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ये पूरा विश्लेषण पब्लिक में मौजूद रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है, और जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्केट की स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं।